हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बीएड के लिए जो एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है काउंसलिंग के माध्यम से। तो इस वीडियो में हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल की बात करेंगे जो आपका अभी रिसेंट आज जारी हुआ है, और ये इस काउंसलिंग में भाग लेकर ही आप बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि जो इजी लर्निंग एजुकेशन चैनल है ये पूरी तरीके से बीएड स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है, और आप इस पर एक बार विजिट करके आप देख सकते हैं। ये कानपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित छात्रों के लिए, उनको गाइड करने के लिए एकमात्र व्यवस्थित चैनल है जिस पर आपको आपकी परीक्षा के लिए और जितनी भी ज़रूरी जानकारियाँ होती हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहती है। और इस चैनल पे आपको सीटेट, टेट, सुपर टेट और जो भी केबीएस है, नवोदय के जो भी एग्ज़ाम होते हैं इनमें, यानी आपको जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाएगा तब तक इस चैनल से आपको लगातार गाइडेंस और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चैनल में जो नोटिफिकेशन का बटन है उस पर क्लिक करें और उसमें ऑल दिखेगा, उस पर क्लिक कर दें, जिससे आपको भविष्य में जो भी इस चैनल के द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, ताकि आपसे कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन रह ना जाए। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो बीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू हो रही है वो 13 अगस्त से प्रारंभ हो रही है। 13 अगस्त से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है काउंसलिंग में भाग लेने के लिए वो 13 अगस्त से शुरू होकर के 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तक चलेगी। यानी रजिस्ट्रेशन में हो पाएगा आपका पहले फेज़ की काउंसलिंग में, वो 19 तारीख तक का है। अब इसमें एक बात और याद रखनी है कि आपको अभी रैंक वाइज एक शेड्यूल आएगा कि किस रैंक के बच्चे किस रैंक में, मतलब किस दिन रजिस्ट्रेशन कराएंगे और किस दिन चॉइस फिलिंग करेंगे, ये भी एक शेड्यूल आएगा। इसमें केवल आपको इतना पता चलेगा कि काउंसलिंग की फर्स्ट फेज़ कब है, सेकंड फेज़ कब है, पूल काउंसलिंग कब है, और डायरेक्ट एडमिशन के लिए कब होना है। तो इस वीडियो में इतनी ही अभी आपको जानकारी मिलेगी। आगे आपके अभी और अगले वीडियो भी आएंगे, और जिससे भविष्य में आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यानी बीएड से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप बिल्कुल फ्रीली आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। इजी लर्निंग एजुकेशन पूरी कोशिश करेगा कि आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन समय से आपको दी जाए। तो ये जो काउंसलिंग है 13 अगस्त से शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा 13 अगस्त से। 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, और ये 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक, इन डेट्स में 14 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन के साथ साथ चॉइस फिलिंग भी होगी। यानी आप अपने कॉलेज कोड के हिसाब से चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। फिर ये जो 20 तारीख को रजिस्ट्रेशन ना होकर के केवल चॉइस फिलिंग होगी, और 21 तारीख को ये जो 13 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन हुए थे और जो 14 से जो चॉइस फिलिंग शुरू हुई थी, ये 20 तारीख तक चलेगा। और जितने बच्चे 20 तारीख तक चॉइस फिलिंग कर लेंगे उनका 21 तारीख को सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा। यानी आपने अपनी पसंद के जिन कॉलेजों में सीट लॉक की है उसका रिज़ल्ट आपको पता चलेगा 21 अगस्त को।
21 अगस्त के बाद से फिर आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा, 22, 23, 24 अगस्त का, जिनमें आप क्या करेंगे, सीट अपनी कंफर्म करने के लिए अपनी जो फ़ीस है, रिमेनिंग फ़ीस, एक तो काउंसलिंग फ़ीस पड़ेगी और फिर आपको काउंसलिंग फ़ीस भर के और रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो भर के आप क्या कर पाएंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। और फिर आपको जब सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा तो आपको तुरंत जो फ़ीस की रेस्ट अमाउंट है वो आपको जमा करनी पड़ेगी। और पहले पेज में जो फ़ीस जमा करने की डेट है वो है, रेस्ट अमाउंट जमा करने की वो है 22, 23, 24 अगस्त, यानी 24 अगस्त तक आपको फ़ाइनल फ़ीस अपनी सबमिट करनी है और अपनी सीट कंफर्म कर लेनी है। और जैसे ही आप फ़ीस सबमिट करेंगे फिर उसके बाद आपको आपका अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज का कंफर्म अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो सेकंड फेज़ की काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी 25 अगस्त से, और फिर 25 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और 26 अगस्त से लेकर के आपका 31 अगस्त तक क्या होगा, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग साथ साथ चलेगी। वो रैंक वाइज होगी, अलग अलग रैंक के बच्चों को एक पर्टिकुलर रेंज के जो रैंक वाले बच्चे होंगे एक पर्टिकुलर डेट में बुलाए जाएंगे। तो उसके लिए अलग से शेड्यूल आएगा, वो आपको अलग से अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग ये जान लो, जो सेकंड फेज़ की काउंसलिंग है वो 25 अगस्त से शुरू होगी और 26 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आपकी ये रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग मतलब चॉइस फिलिंग चलेगी। और 1 सितंबर तक चॉइस फिलिंग होगा और 2 सितंबर को आपका सेकंड फेज़ की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आएगा। फिर आपको मौका मिलेगा 2 के बाद से 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये आपको मौका मिलेगा 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक। आपको मौका मिलेगा 3 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक कि आप इतने समय में आप अपनी जो सीट अलॉट हुई है कॉलेज की तरफ से, इन डेट में आप अपनी रेस्ट फीस जमा करके आप अपना क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को कंफर्म कर सकते हैं और आपको कॉलेज सीट अलॉटमेंट लेटर कॉलेज के लिए आपको मिल जाएगा। और फिर ये जो 9 सितंबर और 10 सितंबर को क्या होगा, अभी तक की जो फर्स्ट फेज़ और जो सेकंड फेज़ के अभी तक की जो काउंसलिंग हुई है उनमें जितने बच्चों ने सीट ले ली होगी, अलॉट कर ली होगी और जितनी सीट बाकी बची होगी उसके हिसाब से अपडेट हो जाएगी वेबसाइट, यानी फिर वैकेंट सीट दिखाने लगेगा। फिर जो पूल काउंसलिंग जो शुरू होगी, ये मान लीजिए फेज़ 3 हो गया है ना, या ये मान लीजिए फेज़ 2 के बाद पूल काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें ओवरऑल यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जितने भी बच्चे जो छूटे हैं या जो काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए हैं किसी भी वजह से, ओवरऑल जितनी सीटें बची होंगी तो उनकी जो पूल काउंसलिंग शुरू होगी वो 11 सितंबर से होगी। 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर तक उनका पूल काउंसलिंग के लिए, मतलब 11 से लेकर के 15 तक क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा और चॉइस फिलिंग होगी। फिर इसके बाद 16 में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, केवल चॉइस फिलिंग होगी। और 17 को पूल काउंसलिंग के जो काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ जाएगा सीट अलॉटमेंट वाला, जो आपने चॉइस फिल की होगी उसके हिसाब से आपके सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट 17 सितंबर को आ जाएगा। फिर इसके बाद 18 सितंबर और 19 सितंबर को आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, यानी इसी में आपको ये जो है
चॉइस फिलिंग का जब तक आपको टाइम दिया गया, इसी में आपकी फ़ीस जमा होगी। फीस जमा होने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट कर दी जाएगी, यानी इसमें आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। और फिर आपको 18 सितंबर और 19 सितंबर को आपको 2 दिन में आपके सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कॉलेज का। फिर इसके बाद जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो डेट स्टार्ट होगी वो 20 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक चलेगी। यानी जो काउंसलिंग का लास्ट फेज़ होगा, राउंड 3, वो डायरेक्ट एडमिशन का होगा। वो केवल वो स्टूडेंट इनमें भाग ले पाएंगे जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हो और इनको कोई रैंक मिली हो। यानी जो डायरेक्ट एडमिशन के लिए टाइम है वो 20 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में जान लिया है। और इन्होंने लास्ट में देखिए एक नोटिस भी लिखा हुआ है, एक राउंड 4 भी है, कि यूपी में जितने भी माइनॉरिटी कॉलेज हैं, माइनॉरिटी में जो एडमिशन होते हैं माइनॉरिटी कॉलेज में, उनकी जो एडमिशन स्टार्ट होंगे वो क्या होंगे, जब ये एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, मतलब है ना, इसके बाद यानी अक्टूबर के महीने में इनकी माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने यूपी बीएड के लिए एडमिशन के लिए जो अभी काउंसलिंग शेड्यूल आया है उसको डिस्कस किया है। और आगे भी वीडियो चैनल पर आते रहेंगे जिसमें आपको आपके इस बार 2024 के बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए जो भी ज़रूरी जानकारी है वो आपको सब समय समय पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन में ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपसे कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो चैनल के द्वारा दी जाए वो मिस ना हो, समय पर आपको प्राप्त मिलता रहे। तब तक के लिए